हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग बुक ऑफ स्पाई के एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था, जूफेन की सोल वहाँ से अंधेरी की ओर जाने लगता है। तभी एक बूढ़ा आदमी उसे रोकते हुए कहता है, रुको, अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो कभी वापस नहीं लौट पाओगे। ये मरलोक है जहाँ पर कोई भी सोल एक बार जाने के बाद वापस नहीं लौट पाता है। जो सुनकर जूफेन की सोल उस बूढ़े आदमी से पूछता है, तो फिर मुझे कहाँ पर जाना चाहिए? जो सुनकर वो बूढ़ा आदमी कहता है, चलो हम दोनों यहीं पर ही इंतजार करते हैं। तभी वहाँ पर आवाज आने लगती है, 9 सैनिटरीज, हम लोग आपके वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। आप कहाँ पर हैं? जल्दी से हमारी मदद के लिए वापस आ जाए, हम लोग आपके वापस आने के इंतजार में हैं। ये सुनने के बाद जूफेन की सोल उस बूढ़े आदमी से पूछता है, क्या वो लोग किसी को बुला रहे हैं? क्या ये आप है जिनको वो लोग बुला रहे हैं? जो सुनकर वो बूढ़ा आदमी कहता है, हाँ। ये सुनकर जूफेन की सोल उससे पूछता है, तो फिर आप उनका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? जिसके रिप्लाई में वो ओल्ड मैन कहता है, क्योंकि वो लोग सुन नहीं सकते और उन्हें जवाब देने में मुझे शर्म आता है, क्योंकि मैं उनसे किया हुआ वादा पूरा करने में असफल रहा और अब मैं उससे पीछे नहीं हट सकता। जो सुनकर जूफेन की सोल ने चारों ओर देखा। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है, हाँ देखो, बिना रास्ते के हम लोग वापस नहीं जा सकते हैं, सिवाय हम लोग यहाँ पर इंतजार करें। जो सुनकर जूफेन की सोल वहाँ पर एक जगह की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वहाँ को छोड़कर आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो हमें उस तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर एक बड़ा ब्लैक डोमेन था। वो था अनंत काल, अनंत जिंदगी की शुरुआत। तो उस काले अंधकार को देखकर बूढ़े आदमी कहता है, लेकिन एक बार अगर मैं उस जगह पर चला गया तो वापस नहीं लौट पाऊंगा, कभी वहाँ से बाहर नहीं निकल पाऊंगा और वापस नहीं जा पाऊंगा। मैं वापस जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इससे आगे बिल्कुल भी नहीं जा सकता। तुम भी वहाँ पर मत जाओ, मेरे साथ यहाँ पर इंतजार करो। लेकिन दूसरी तरफ जूफेन की सोल उसकी बात को ना सुनकर वहाँ पर जाने लगता है, जिसे देखकर वो ओल्ड मैन शॉक्ड होते हुए कहता है, तुम क्या कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था वहाँ पर जाने के बाद तुम वापस कभी नहीं लौट पाओगे? जो सुनकर जूफेन की सोल कंफ्यूज होकर उस बूढ़े आदमी की तरफ देखने लगता है और फिर कहता है, लेकिन यही सही तो एक रास्ता है। इस अनंत अंधकार में मुझे यही एक रास्ता दिखाई दे रहा है। और इतना कहते ही जूफेन की सोल वहाँ से आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर वो बूढ़ा आदमी कहता है, रुको एक मिनट, क्या तुम आगे बढ़ने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हो? क्या तुम जानते हो तुम असल में कौन हो? तो ये सवाल सुनकर जूफेन की सोल कंफ्यूज होकर उस बुढ़े की तरफ देखने लगता है, जबकि वो बूढ़े आदमी जूफेन से फिर से कहता है, मुझसे वादा करो, जब तक तुम मेरे सवाल का हल नहीं निकाल लेते तब तक उस जगह से आगे मत बढ़ना। तो उस बूढ़े के सवाल को सुन के जूफेन की सोल अपनी हाथों की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ मैं कौन हूँ? मैं असल में कौन हूँ? क्या मैं सबको निराश किया? मैं वापस नहीं जा सकता। ये सुनकर वो ओल्ड मैन कांपने लगता है और फिर बहुत ही ज्यादा मायूस होते हुए कहता है, उसकी अपनी सोल इतना ज्यादा कमजोर हो चुकी है कि ये लगभग खत्म होने वाली थी, जिससे उसकी अपनी इच्छा शक्ति का कोई भी अंश नहीं रह गया था। मैं अब क्या करूँगा? मुझे अपनी नाम मत बताओ। मैं ये सब कुछ लेकर उलझन में हूँ। सब खत्म हो गया। मैंने आप सभी लोगों को निराश किया है। अब वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। मैं तो अपना नाम भी भूल रहा हूँ। अब मैं भी उसके साथ ही जाना चाहता हूँ। हाँ, मैं भी उसका पीछा ही करने जा रहा हूँ। दूसरी तरफ जूफेन की सोल मैं कौन हूँ ये कहते हुए उस बूढ़े के पास से गुजरा, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि वो बूढ़ा भी उसके साथ ऑफिस में और भी ज्यादा गहरा चला जा रहा था। तभी पीछे से जूफेन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गोल्डन लाइट पड़ने लगी। उसके साथ ही जूफेन की सोल को पीछे से गर्मी आने लगी। वो पीछे मुड़कर जैसे ही आसमान की तरफ देखा, वो देख पाया आसमान में एक विशाल फायर की बॉल प्रकट हुआ था। और जैसे ही जूफेन उस गोल्डन फायर की तरफ देखा, उसके माथे पर ब्लू फायर अचानक एक्टिवेट हो गया। उसके साथ ही वो अजूरे फ्लेम पूरी जूफेन की सोल को अपने अंदर जलाने लगती है। जूफेन की सोल अजूरे फायर के अंदर जलकर वहाँ पर चीखने लगता है। अजूरे फायर में जलते हुए भी जूफेन की सोल कहने लगता है, मैं कौन हूँ। इसी के साथ जूफेन की सोल वहाँ पर धीरे धीरे रिकवर होकर जूफेन की शेप में आने लगता है। जूफेन की असली अपनी सोल अब वहाँ पर धीरे धीरे बनने लगता है। तभी वो अचानक अजूरे फ्लेम के बीच से कहता है, मैं तो ज़ुओ फैन हूँ, एक डिमोनिक एम्परर। मैं हूँ डीमन एम्परर ज़ुओ फैन। और इसी के साथ जूफेन की सोल वहाँ पर पूरी तरह बन जाता है। और जैसे ही जूफेन की सोल पूरी तरह बन जाता है, वो सोल आसमान में बनी वो गोल्डन गेट को देखने लगता है और फिर उस गोल्डन गेट की तरफ ही जाने लगता है। तभी जूफेन पीछे मुड़कर उस ओल्ड आदमी की तरफ देखता है, जो धीरे धीरे गायब हो रहा था, और फिर उससे सवाल करता है, आप कौन है? जिसके रिप्लाई में वो बूढ़ा हुआ से धीरे धीरे गायब होते हुए कहता है, हम लोग
दोबारा फिर मिलेंगे, चाहे देर से ही और चाहे इसका मतलब जिंदगी या मौत ही क्यों ना हो, हम लोग दोबारा फिर मिलेंगे, या शायद तुम्हारी एक बड़ी सफलता हासिल करने के बाद। हा गुड बाय बच्चे, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। दूसरी तरफ ज़ूफेन चौंकते हुए उस ओट आदमी की तरफ ही देखने लगता है, लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें ड्रैगन डोम में ज़ूफेन की बॉडी को आग से जलता हुआ देखने को मिलता है। येलिन भी उस आग की तरफ ही देख रहा था कि तभी कोई उस आग के अंदर से बाहर निकल आता है। आग से लिपटा ज़ूफेन वहाँ पर आकर लैंड करता है और जैसे ही वो अपनी सिर ऊपर उठाता है, हमें देखने को मिलता है ज़ूफेन की बॉडी के ऊपर भी गोल्डन शेल आ चुका था, ड्रैगन के गोल्डन शेल और ड्रैगन के आंखें। ज़ूफेन वहाँ पर आकर बैठा ही होता है कि तभी उससे हेवनली बर्निंग गोल्डन ड्रैगन कहता है, बच्चे आखिरकार तुम जिंदा हो गए। जो सुनकर ज़ूफेन चौंकते हुए उस बर्निंग हेवनली गोल्डन ड्रैगन की तरफ देखने लगता है और उस सेक्रेड बीस्ट को वहाँ पर देखकर ज़ूफेन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। ये तो हेवनली बर्निंग ड्रैगन है। और फिर आसपास देखते हुए कहता है, ये तो बर्निंग फ्लेम वैली है। मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा हूँ? तभी येलिन उससे कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ। मैं जब वहाँ पर पहुँचा उस समय तुम हेवन एंड आर्थराइटिया सेक्टर के लोगों से घिरे हुए थे और तुम्हारा जिंदगी पूरी तरह खत्म हो चुका था। तुम वहाँ पर मरने वाले थे, तुम्हारा बॉडी और सोल पूरी तरह से खत्म होने वाला था, जबकि केवल मेरे मास्टर ही तुम्हें बचा सकते हैं, इसलिए मैं तुम्हें उठाकर यहाँ पर ले आया। तभी ज़ूफेन उसके बातों को सुनकर कहता है, येलिन क्या ये तुम हो? और फिर अचानक ज़ूफेन वहाँ पर येलिन के पास पहुंचकर उसे पकड़ते हुए पूछता है, वहाँ पर तो किंगचैंग और बाकी लोग भी थे, उनका क्या हुआ? जो सुनकर येलिन उससे कहता है, तुम कब से दूसरों की परवाह करने लगे? इसे छोड़ो, पहले ये बताओ वो लोग कैसे हैं? ज़ूफेन येलिन को मजबूती से पकड़कर जोर से पूछा। इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर एंड करूंगा। गुड बाय।